जन्मदिन हाँ सभी के लिए खास होता है, पर कई बार हम ऐसी चीज़ों के लिए अपनी ज़िंदगी के अच्छे पलों को स्पॉइल कर देते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं होता। आज है 10 फरवरी और मेरा जन्मदिन। हाँ, आज मैं 23 साल की हो गई हूँ। मेरे लिए जितनी खुशी की बात थी उतना ही सोचने वाली बात। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कल मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ और आज थोड़ा सा हैप्पी हैप्पी सा मूड। सारे इच्छाओं को, जिज्ञासाओं को अलग एनर्जी से देखना पड़ रहा है। सारा चीज़ अलग एनर्जी से मुझे करना पड़ेगा क्योंकि डिमोटिवेशन जैसा चीज़ भी धरती पर होता है और समय लगता है खुद को थोड़ा सा हिम्मत वाला इंसान बनाने में, हिम्मत वाली इंसान। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा लेट आई हूँ यहाँ पर। लेट उठी भी थी मैं, लगभग 6:10 नहीं 6:50 पर मैं उठी थी और इसी वजह से पिछले 2 दिनों से तो मैं एक्सरसाइज ऐड करके रखी हूँ अपने लाइफ में, पर फिर भी मैं आज लेट पहुँची हूँ तो मैं थोड़ा मोड़ा ही एक्सरसाइज करके घर चली जाऊँगी। हमारे जीवन में सारा फंडामेंटल गेम हमारे ब्रेन का है, हमारे हार्मोन्स का है और हमारे थॉट्स का है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें सब कुछ मिलता है। कई बार हम ऐसी चीज़ों को अपने जीवन में ऐड करके बैठ जाते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई मतलब ही नहीं होता। मीन्स उल जुलूल सी चीज़ें जिन्हें हम शायद अपनी ज़िंदगी में यूज़फुल समझते ही ना हो या फिर वो हमारे जीवन में यूज़फुल हो ही ना। खैर, आज पूरे दिन कल का जो टेंशन था, कुछ अलग लेवल के थॉट्स थे, उन सारे चीज़ों को मैं रिमूव करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत में लगी हुई थी। मैंने सोचा अच्छा मौका है मेरे बर्थडे का, तो यहीं से मैं सारे गंदे चीज़ों को रिमूव कर देती हूँ अपनी ज़िंदगी से। क्यों फालतू की चीज़ों को सोच के डीमोटिवेट होना, क्यों अपने सारे सपनों को पानी में बहने देना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपनी एक्सरसाइज लगभग 20 मिनट तक की, पूरा हो गया और थोड़ा आलसीपन तो आलसीपन, मन नहीं होता और लेट भी काफ़ी हो गया, तो मैंने सारे इजी वाले एक्सरसाइज किए। अब मैं घर जाऊंगी क्योंकि दुकान वगैरह भी खोलना है। मम्मी शायद जा चुकी होंगी और देखते हैं, पहले घर पहुंच जाएं फिर उसके बाद। मैं घर जा ही रही थी कि मैंने देखा नाना नानी उठे हुए हैं और घर के बाकी मेंबर भी। नानी ने कहा कल मार्केट से झाड़ू आया है, उसे तुम घर ले जाओ क्योंकि पड़ा रह जाएगा फिर मेरे घर। मैंने पकड़ा झाड़ू जितने हमने खरीदे थे और उसे लेकर मैं अपने घर आ जाती हूँ। मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन। ए देखो, इधर इधर देखो लोगों को। पिंकी, पकड़ 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 पकड़, अच्छे से नीचे से पकड़, नीचे से। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। साला 12 बजे मुझे क्यों नहीं विश किया तुमने? देखो मैं बता देती हूँ, पहले से खुद को ना स्पेशल मत समझा करो। घर के लोग ही विश नहीं करते टाइम पे तो किसी और की उम्मीद क्या ही पाले। खैर, मैं कुछ लोगों के लिए स्पेशल हूँ। मुझे 12 बजे विश आ गया था, उनको थैंक यू रहेगा एक्स्ट्रा से। मैंने उनको रात को ही थैंक यू कर दिया, पर फिर से क्योंकि वो लोग मेरी वीडियो भी देखते हैं ना। समा दीदी, आसिमा दीदी, उठ उठ उठ। थैंक यू भाई। सारे लोगों को मैं उठा के बर्थडे विश करवा रही हूँ कि करो मुझे, किसी को याद ही नहीं है। मम्मी अभी फोन करके बोलती हैप्पी बर्थडे, घर भी थी तब कोई नहीं विश किया मुझे। सारे लोग इस बार मेरा बर्थडे भूल गए। उठना। मित्रों एवं मित्राड़ियों, हम नहा धो करके फ्रेश हो चुके हैं। भगवान जी को थैंक यू करना बाकी है क्योंकि घर पर झाड़ू नहीं लगा था। और फिर जाएंगे हम अपने दुकान। इसको
सोते वक्त उठा दो, कहती है सवेरे 8 बजे ही सवेरे कर देते हो तुम लोग मेरा। मैंने भी छोटे मोटे काम निपटाए। पहले तो बिस्तर फोल्ड कर दिया, गर्म पानी पी लिया। ज़िंदगी कई बार हमें पीछे खींचने की बहुत कोशिश करती है, पर ज़िंदगी में अगर आपको आगे जाना है तो सारे अच्छे और बुरे चीज़ों को छोड़ करके आगे निकलना पड़ेगा। तभी आप अपने जीवन में खुश रह पाओगे, थोड़ा सा अच्छा अनुभव कर पाओगे। क्योंकि अगर पास्ट में सारी चीज़ें अच्छी है और आपको और अच्छा चाहिए तो आगे जाना पड़ेगा। पर अगर पास्ट में आपका कुछ भी बुरा है जिसे आप याद करके अनहैप्पी फील करते हो, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ों को भूलो और आगे जाओ। ऐसा पॉसिबल नहीं होता ईज़िली। ना ही हम अपने बुरे समय से बाहर निकल पाते हैं और ना ही हम हमारे अच्छे समय को, कंफर्ट जोन को छोड़ करके थोड़ा स्ट्रगल कर पाते हैं। पर ज़िंदगी चाहती है कि हम बदलाव लाएं, हर दिन सारा कुछ बदले। मेरे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ है कि चीज़ें थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है। और डिमोटिवेशन तो अलग चीज़ है, हारना जीतना तो बहुत अलग चीज़ है। हमारा मेहनत करना हमारा सबसे परम कर्तव्य होना चाहिए। इस चीज़ को मानते हुए मैंने खुद को कल से ही नई ऊर्जा प्रदान की है। तो आज मैं चाहती हूँ कि वो सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू करूँ और होपफुली आप सभी इस वीडियो से अपना नया एनर्जी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि मैंने टाइम देखा, टाइमर सेट किया और नई एनर्जी के साथ अपने दिन की शुरुआत की। मैंने आज अपनी पहली क्लास नंबर सिस्टम मैथ के क्लास से शुरू किया। इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। रुक जा, तू रो क्यों रही थी बाबू? रो क्यों रही थी भाई? मानिया तू नेठी हो गई है रे, साद इंसान। चल मेरे को हैप्पी बर्थडे बोल, बोल हैप्पी बर्थडे। छी नहीं, ऐसा नहीं, मजा नहीं आया। हैप्पी बर्थडे टू यू रानी दीदी, ऐसे बोलो। अच्छा से नहीं बोल, बढ़िया से बोलना ना। बोल हैप्पी बर्थडे टू यू रानी दीदी। और फिर से बोल एक बार और, हैप्पी बर्थडे टू यू, टू यू। नहीं मुझे चाहिए। किसी करो यहाँ पे, किसी करो, किसी करो। पप्पी दो, पप्पी दो। हाँ, और फिर से बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। हम लोग खाएंगे चॉकलेट, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे। आप सभी को दिल से एक बार और शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी YouTube फैमिली को 2K तक पहुंचा दिया। मैंने टुन्नी को भेजकर अपनी थोड़ी देर पढ़ाई की और इधर खुशप्रीत भैया का भी थोड़ा सा पढ़ाई करवाया क्योंकि इसका एग्ज़ाम था। अगर आप लोगों को मेरे YouTube खोलने का रीज़न जानना है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि आज 2K हो गया है तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोगों से अपना जो मोटिव है उसको मैं शेयर करूँ। गिफ्ट वाला दिन है आज मेरे लिए, तो मम्मी मुझे ज्वेलरी शॉप पर ले गई, पर मम्मी को एक कान का टप्स पसंद आया पर उन्होंने मना किया और मैंने अपने पसंद का लिया सिल्वर चैन। मुझे वैसे तो पहनना पसंद नहीं है, पर पिछले कुछ टाइम से मैंने चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव लाया है। घर आने के बाद हमने केक का मर्डर करना शुरू किया, तो सीमा दीदी फ्रिज से केक ले आती हैं। वैसे कुछ चीज़ जानने के बाद मैं थोड़ी सी अपसेट थी, पर लास्ट में मम्मी ने कहा कि देखो चीज़ें जो हैं उन्हें चलने दो। फिर मैंने हैप्पी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। सो मेरी पूरी फैमिली, मैं, मेरी दोनों छोटी बहनें, मम्मी और पापा, हम 5 लोग ही इस फैमिली में हैं और बाकी लोग थोड़ा सा लेट होने की वजह से मैंने उन्हें अपने बर्थडे पर सेलिब्रेट करने नहीं बुलाया।
मैंने लगभग 11:40 पर रात के केक काटा मम्मी लोगों की दुकान बंद करने के बाद, और मेरी पूरी फैमिली इस टाइम तक सो जाती है मुझे छोड़कर या मेरी दोनों बहनों को छोड़कर। और मुझे काफ़ी सिंपल सी चीज़ें पसंद आती है और मैं चीज़ों को सिंपल रखना चाहती हूँ। सो इस वजह से मेरी फैमिली यहाँ पर पूरे इंक्लूडेड नहीं है। सीमा दीदी एक्स्ट्रा केक खा रही हैं क्योंकि इन्हें खाना था। और हमने लास्ट में कुछ पिक्चर लिए, केक काटने से पहले भी कुछ पिक्चर्स लिए जो कि आप लोगों के सामने हैं। होपफुली आप सभी मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे और प्यारा प्यारा सा कमेंट छोड़ देना। बाय बाय।